हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईटी सीरीज। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। एमएस वर्ड लेक्चर नंबर 17 की आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने लेआउट टैब की एमएस वर्ड के लेआउट टैब को जो है किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं अपने एमएस वर्ड को। सबसे पहले हमने ओपन किया अपने एमएस वर्ड को। अभी तक हमने देखा होम टैब में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, इंसर्ट टैब को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और डिजाइन टैब हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं कि हम लेआउट टैब को यूज करते हुए किस तरह से अपनी असाइनमेंट का जो है पेज का मार्जिन किस तरह से हम सेट कर सकते हैं और कौन सा पेज जो पेज हम यूज करना चाह रहे हैं अपने असाइनमेंट के अकॉर्डिंग वो हम पेज किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम अपने पेज की ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेज के साइजेस कितने हैं। ठीक है। तो साइज की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम साइज पे गए। साइज में बेसिकली दो चीजें आती हैं। अगर हम किसी भी चीज का साइज ले रहे हैं, सपोज अगर हम किसी डिब्बे का किसी बॉक्स का साइज ले रहे हैं तो उसमें उसकी हाइट आएगी, उसकी विड्थ आएगी, यानी उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। तो कोई भी जब हम चीज को मेजर करते हैं, किसी भी चीज की जब हम पैमाइश करते हैं, उसको मेजर करते हैं तो उसके लिए साइज जो है वो बहुत अहम होता है, इंपॉर्टेंट होता है। राइट। तो इसी तरह पेज का साइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी असाइनमेंट के लिए। तो हम देखेंगे इसमें कि कितनी हमारी विड्थ होनी चाहिए पेज की और कितनी हमारी हाइट होनी चाहिए किसी भी पेज की जो हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमने साइजेस के ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ डिफरेंट पेजेस जो है वो डिस्प्ले हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला पेज हमारे पास है लेटर। लेटर में वो बता रहा है कि 8.5 जो है इसकी विड्थ है और 11 पॉइंट जो है वो इसकी हाइट है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट अगर हम जाएं लीगल पे, तो लीगल पे वो हमें बताता है कि 8.5 इसकी जो है वो विड्थ है यानी चौड़ाई है और 14 पॉइंट जो है वो इसकी लंबाई है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्जीक्यूटिव और फोर्थ पे आ जाता है A4 A5 एंड देन आपके पास डिफरेंट जो है यहाँ पे नजर आ रहे होंगे आपको डिफरेंट पेजेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें इनवेलप के साइजेस भी हैं। ठीक है। अगर आपने कोई लेटर कंपोज करना है तो उस लेटर का साइज भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप कोई लेटर टाइप कर रहे हैं तो आप यहाँ से लेटर पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप कोई इनवेलप बनाना चाह रहे हैं या इनवेलप के या इनवेलप जितना कोई पेज लेना चाह रहे हैं, पेज की हाइट या विड्थ रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी मर्जी से अपने पेज को जो है वो हाइट और विड्थ उसकी सेट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, करना ये होगा सिंपली आपने साइज के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ बॉटम में आपको नजर आ रहा होगा मोर पेपर साइजेस। आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये डिस्प्ले हो गया हमारे पास इसके ऑप्शंस। इसमें से आप सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पेपर साइज का। अभी जो हमने टैब में देखे थे वही वाले साइजेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आप अपने पेज की विड्थ या हाइट अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं इस ऑप्शन को यूज करते हुए। आप ये जो अप एरो बना हुआ है आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेपर साइज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है ये कि आप अपने विड्थ की जो है आप अपने पेपर की विड्थ जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ये पेपर की विड्थ उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जा रही है। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि ये मैंने अपने पेपर की जो विड्थ है वो इंक्रीज कर दी है। इसी तरह अगर आप हाइट जो है वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज मैं हाइट डिक्रीज करना चाह रही हूँ, आप यहाँ से इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, खुद से टाइप भी करते हैं। सपोज मैं अपनी विड्थ जो है वो पेपर की 15 पॉइंट्स रखना चाह रही हूँ और जो हाइट है वो मैं इसकी 5 पॉइंट रखना चाह रही हूँ। अभी आप देखेंगे कि मैं जैसे ओके पे क्लिक करूंगी तो मेरा पेज जो है वो उसी तरीके से सेट हो गया। यहाँ से मैं जूम लेवल कम कर देती हूँ ताकि आपको इजीली जो है वो दिखाई दे सके कि किस तरह का पेज जो है वो मेरा डिस्प्ले हो गया। इस तरह का आप पेज देख रहे होंगे कि मेरा डिस्प्ले हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जो पेपर साइजेस थे उसके अंदर हाइट जो है वो कम दी थी और जबकि विड्थ यानी उसकी चौड़ाई जो है वो ज्यादा दी थी। इसी तरह अगर मैं इसकी हाइट 15 कर देती हूँ, सपोज मैंने हाइट 15 कर दी और विड्थ को मैंने 5 कर दिया, तो अब मैं अगर इसको ओके करूं तो आप देख रहे होंगे कि मेरा पेज जो है वो चौड़ाई में कम हो गया और लंबाई में ज्यादा हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी पेपर साइज जो है वो अपनी मर्जी का पेपर साइज चूज कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर जो है वो लेटर पेज सिलेक्ट होता है, तो यहाँ से आप अपने पेपर साइजेस को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं पेपर सोर्सेज।
तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा अप्लाई टू का ऑप्शन। अप्लाई टू मीन्स यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, होल डॉक्यूमेंट एंड दिस पॉइंट फॉरवर्ड, कि आपने जो डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर 20 पेजेस हैं या 25 पेजेस हैं, आप उन सारे पेजेस पे यही वाला पेपर साइज अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ इसी पेज पे ही ये पेपर साइज अप्लाई करना चाह रहे हैं, बाकी पेजेस पे डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड का ऑप्शन। ठीक है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड के ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जिस पेज का साइज ये रखा होगा, सिर्फ उसी एक पेज का या दो पेज का, या इतने पेज आपने सिलेक्ट करके उन्हीं पेजेस का साइज जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन बाकी जो है वो अगर आप उनके साइजेस चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसके साइजेस चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा, अगर आपने यहाँ से होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया हुआ है और आप यहाँ से पेपर साइजेस अपनी मर्जी का चूज करके और इसको ओके करेंगे, तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट पे उन 20 से 25 पेजेस पे जो है यही जो फॉर्मेट है वो अप्लाई हो जाएगा, कि विड्थ उसकी 5 होगी और हाइट उसकी 15 होगी, या जो भी विड्थ आपने वहां पे दी हुई होगी या जो हाइट आपने वहां पे दी हुई होगी, तो वही वाली विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग जो है आपके सारे वो 20 के 25 पेजेस, जितने भी पेजेस होंगे आपके एक डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारे के सारे उसी फॉर्मेट पे जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपने यहाँ से होल डॉक्यूमेंट के बजाय दिस पॉइंट फॉरवर्ड ये वाला ऑप्शन जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से अब मैं अपना वही A4 सिलेक्ट कर लेती हूँ। A4 मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने ओके कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास जनाब ऑप्शन आ जाती है ओरिएंटेशन की। यहाँ से मैं जूमिंग लेवल जो है वो कम ही रखती हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो सके कि हम इस पे करने क्या वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन में हमारे पास दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक पोर्ट्रेट होती है, दूसरी लैंडस्केप होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस टाइम बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट ही ऑन होती है। अगर आप लैंडस्केप पे कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई वर्किंग करना चाह रहे हैं, सपोज आपने कोई रिपोर्ट बनानी है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, नंबर ऑफ रोज कम है, तो उसके लिए क्या होगा कि अगर आप पोर्ट्रेट फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करते हैं, तो आपकी वो बड़ी अजीब किस्म की एक शेप आ जाती है उस टेबल की या उस रिपोर्ट की। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल रिपोर्ट लगे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपके नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, नंबर ऑफ रोज कम है, तो उसके लिए आप लैंडस्केप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट पर्पजेस के लिए जो है वो लैंडस्केप पेजेस जो है वो यूज होता है। समटाइम हमने कोई डेटशीट बनानी हो तो उसके लिए भी हम लैंडस्केप ही यूज करते हैं। डिफरेंट पर्पजेस के लिए जो है वो लैंडस्केप यूज होता है। तो अगर आप रखना चाह रहे हैं पोर्ट्रेट लैंडस्केप, तो अगर आप रखना चाह रहे हैं लैंडस्केप तो आप रख सकते हैं। लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि अब हमारे पेज की शेप जो है वो, यानी कि हमारी ये हाइट को कन्वर्ट कर देता है विड्थ में और विड्थ को कन्वर्ट कर देता है हाइट में। सपोज आपने अपने एक पेज की विड्थ जो है वो 5 रखी और हाइट जो है वो 10 रखी, तो जब आप इसको लैंडस्केप करेंगे ना, तो ये आपकी हाइट को 5 कर देगा और विड्थ को 10 कर देगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्जन ऑफ हाइट इनटू विड्थ। तो ये हमारे पास होता है लैंडस्केप। तो अभी के लिए मैं इसको पोर्ट्रेट ही रहने देती हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको पोर्ट्रेट ही रहने देती हूँ, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मार्जिन के। हमारा ये एक पेज है, तो पेज की टोटल साइडेड कितनी है, 4 साइड्स होती हैं पेजेस की। ठीक है, कोई भी आप पेज उठा लें, कोई भी चीज उठा लें, उसकी 4 साइड्स होंगी। कोई भी स्क्वायर फॉर्म में जो भी चीज होगी उसकी 4 साइड्स होंगी। तो इस टाइम हमें जो हमारे सामने पेज डिस्प्ले हुआ है ये भी एक स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो इसकी भी 4 साइडेड ही है। ठीक है, तो अब आप देखें कि आप टू साइडेड पे बॉर्डर टू साइडेड का मार्जिन जो है वो चेंज रखना चाह रहे हैं, या वन साइडेड मार्जिन आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपने मार्जिन को टॉप से चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपने मार्जिन को बॉटम से चेंज करना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं या डिक्रीज करना चाह रहे हैं अपनी असाइनमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी मर्जी का मार्जिन जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप मार्जिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बने बनाए मार्जिन जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है लास्ट कस्टम सेटिंग। लास्ट कस्टम सेटिंग में वो डिस्प्ले करवा रहा है कि टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट 4 साइडेड जो आपका मार्जिन है वो इक्वली डिवाइड कर देगा, वो वन वन पॉइंट पे। ठीक है, नॉर्मल में भी इसी तरह अगर आप नैरो सिलेक्ट करते हैं तो वो आपकी 4 साइडेड पे जो है 0.5 का जो है वो मार्जिन रख देगा। अगर आप मॉडरेट करते हैं तो आपके टॉप और बॉटम से तो वो 1 पॉइंट रखेगा, लेकिन आपकी लेफ्ट और राइट से है वो 0.75 कर देगा। इसी तरह हमारी वाइड आ जाएगी और मिरर्ड आ जाएगा। तो अगर आप अपनी मर्जी का मार्जिन देना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्जी का मार्जिन किस तरह से दे सकते हैं। आप कस्टम मार्जिन में जाएं, जैसे आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप डिस्प्ले हो जाता है। सबसे पहला हमारे पास ग्रुप है यहाँ पे मार्जिन्स का, ठीक है? और नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आ रहा है ओरिएंटेशन का, फिर आ रहा है पेजेस का और यहाँ पे हमें वो प्रीव्यू दिखाएगा। और एट द एंड यही वाली वही पुराने वाली बात हमसे पूछ रहा है कि आप इस मार्जिन को होल डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या दिस पॉइंट फॉरवर्ड या सिर्फ इसी पेज पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप पेज का मार्जिन जो है वो कितने पेजेस पे रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये तमाम पेजेस जो है वो सॉरी ये तमाम मार्जिन जो है वो चेंज कर सकते हैं। एक चीज हमें यहाँ पे चेंज दिखाई दे रही है, वो है गटर और गटर पोजीशन। बेसिकली गटर होता क्या है? गटर बेसिकली आपकी आपके नोट्स में, आपकी बुकलेट्स में वो स्पेस होती है जो बाइंडिंग के लिए रखी जाती है। सपोज आपने कोई बुकलेट कंपोज की है उर्दू की, ठीक है? तो उर्दू की राइटिंग हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है। इट मीन्स कि हम अपने बुकलेट का मार्जिन जो है वो राइट साइड पे रखेंगे, ठीक है? इसी तरह हमारे पास आ जाता है इंग्लिश का। अगर हम इंग्लिश की कोई बुकलेट्स बना रहे हैं, कोई नोट्स बना रहे हैं, तो उसके लिए हम मार्जिन कहाँ पे देंगे? क्योंकि इंग्लिश जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है, तो उसका मार्जिन हमेशा लेफ्ट पे होगा, कभी भी राइट पे नहीं होगा। तो हम उसकी जो गटर पोजीशन है वो लेफ्ट पे रखेंगे। अभी जैसे हमारे पास गटर पोजीशन लेफ्ट पे आ रही है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट ही रहने देंगे। अभी अगर हम यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे राइट करूंगी तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा कि हम किस तरह से इस गटर पोजीशन को है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है? तो जरा ज्यादा सारा हम कर लेते हैं और इसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है? चलें जी, अब हम अपनी गटर पोजीशन को देखते हैं कि हम किस तरह से, अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने किस तरह का डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हम मार्जिन भी नैरो कर देते हैं ताकि आपको मजीद अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पेजेस के साइड में जो है बहुत कम लाइंस, बहुत कम स्पेस जो है वो आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि मैंने अपने पेज का मार्जिन जो है वो नैरो कर दिया। कस्टम मार्जिन में हम गए। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे ये ऑप्शन भी चेंज हो गया, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। क्योंकि पहले नॉर्मल सिलेक्ट हुआ हुआ था तो यहाँ पे 1 1 पॉइंट आ रहा था, अब मैंने नैरो मार्जिन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है तो इसीलिए 0.5 आ रहा है। तो हम इसकी गटर पोजीशन क्या रखेंगे, क्योंकि हमने उर्दू में लिखा है तो इसकी गटर पोजीशन हम लेफ्ट ही रहने देंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको 3 तरह की गटर पोजीशन दिखाई दे रही है, लेफ्ट, टॉप और राइट। यहाँ पे हमने लेफ्ट ही रहने दिया। लेफ्ट रहने के बाद आपने यहाँ पे उसके पॉइंट्स डिफाइन करने हैं कि आप कितने पॉइंट्स पे रखना चाह रहे हैं। सपोज मैं उसको 2 पॉइंट्स पे रखना चाह रही हूँ। आप प्रीव्यू देख रहे होंगे कि आपका पेज इस तरह से डिस्प्ले होगा। ये करने के बाद आप ओके कर दें। अब आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मेरा पेज जो है वो पेज की राइटिंग जो है वो एक साइड पे चली गई है, बिल्कुल स्मूथली वो एक साइड पे हो गया। और मार्जिन के लिए, बाइंडिंग के लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस आ चुकी हुई है। 2.5 ये बहुत ज्यादा हो गया, तो हम यहाँ पे इसको सपोज 1 पॉइंट समथिंग कर देते हैं या 0.1 पॉइंट कर देते हैं, ठीक है? 1 पॉइंट करने के बाद ओके किया तो अब आप देख रहे होंगे कि इतनी स्पेस काफी रहती है कोई भी चीज को या अपने बुकलेट्स को बाइंड करवाने के लिए। तो हम यहाँ से अपनी बाइंडिंग स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बिला ताखिर आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।